मेरी वाइफ का तबीयत अगर ख़राब होता था तो मुझे बॉस से परमिशन लेना पड़ता था कि मेरी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाना है। बॉस बोलते थे कि अभी मत जाना, शाम को चले जाना। ना रिलेटिव मेरे पास थे, ना फ्रेंड्स मेरे साथ में थे। मेरी 6 डिग्री होने के बाद मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी। घर में दूध लाने के लिए पैसा नहीं था। गाड़ी नहीं थी, मगर 24 साल से अगर टेलरिंग कर रहा था तो मेरे पास सेकंड हैंड बाइक थी। 13 महीने तक 10,000, 20,000, 30,000 था। जब 13 लास्ट ईयर फैमिली यूनियन के बाद हमारा चेक 1 लाख के ऊपर हो गया सर। एक लास्ट चांस है। भगवान तो आपके पास आने वाला नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से मैं आपके सामने आ गए। बहुत बड़ा फंक्शन इंदौर में होने जा रहा है। बसें भर भर के लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहे हैं। आप इनका एक्साइटमेंट देखो। मेरी पूरी टीम के साथ पूरा से यहाँ पर आया हूँ। दुबई से, ओमान से, पूरा इंडिया से लोग आ रहे हैं। पूरा विश्व हमारा परिवार बन रहा है। गजब का माहौल है। लोगों को नींद नहीं आ रही है फंक्शन के लिए। बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट डे पे ये हमारा रीयूनियन है, फैमिली रीयूनियन। सफल इंसान बनाने की फैक्ट्री ये विनिंग टीम है और हमारा एक ही ड्रीम है, सबको आगे लेके जाना है, क्योंकि ऐसा इवेंट बार बार तो नहीं होता। लोग कितने भूखे हैं सक्सेस के लिए। You learn a lot. Come join us. जबरदस्त हल्ला मचाएंगे। टीम इज बेस्ट। मार्वेलस। स्वागत है 2020। इतिहास हम रचेंगे, दुनिया हमारे साथ आएगी। क्या हम तैयार हैं? फैमिली यूनियन क्या है ये लोग घर पे बैठकर नहीं समझ सकते, इसको फील किया जा सकता है। हमारे जो साल का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, ये बहुत बड़ा इवेंट है जो लोगों की जिंदगी बदलता है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमें वो कल्चर सीखने को मिलता है जो वास्तव में कहीं नहीं था। जो भारतीय संस्कृति जो खत्म होती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीजें सिखाई जाती हैं। अध्यात्म की बातें करते हैं। और 3 दिन जब इस माहौल में गुजारते हैं तो 3 दिन के बाद जो चेंज होता है, मैं चेंज नहीं बोलूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बहुत सारे लोग FRU के जरिए आज बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ।
अगर मैं उस बड़े फंक्शन में नहीं जाता पहली बार तो शायद इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। आप इसे ये कह सकते हो कि एक महाकुंभ है जहाँ सब लोग आते हैं, टॉप लीडरशिप हिंदुस्तान की इकट्ठे होती है, वे एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन ये कहानी आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप फैमिली रियूनियन अटेंड नहीं करेंगे। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान इस इवेंट में आता है तो वो यहाँ से जीत जाता है, और जो इंसान यहाँ से जीत गया वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अगर एसपी भारिल सर और उनका परिवार अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग में इतने साल से न होते, उन्होंने इतनी क्रेडिबिलिटी ना बनाई होती, और अगर उन्होंने इतना लोगों के लिए सोचा न होता, तो शायद हमें न ये प्लान इम्प्रेस कर पाता, ना हमें दुनिया की कोई चीज़ इंस्पायर कर पाती। क्योंकि हम लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, सच्चाई के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, जितना चाहे आप सीख सकते हैं यहाँ से 3 दिनों में। हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और बहुत सारे कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, तो हिंदुस्तान में एक आम इंसान के अंदर एक बहुत सारा क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये इंडस्ट्री वाकई में काम की है या नहीं, यहाँ पर काम किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि हर दिन हजारों की तादाद में नई कंपनियां शुरू हो रही होती हैं। आपके घर में एक नया व्यक्ति आता है और बोलता है बस आपको कुछ नहीं करना है, बस 10,000 लगाने हैं और घर बैठे हर महीने 5,000 आएंगे। और ऐसा बोलते ही हमारे अंदर 2 शैतान जाग जाते हैं, एक आलसी और लालची। हमने एक विचार विमर्श किया, बातचीत करी कि क्यों ना इस समस्या का समाधान किया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप एक स्क्रिप्ट के जरिए नहीं बात कर सकते, तो हम उसका एक रोल प्ले करके उसको करते हैं। हमारी ये दोनों टीमें हैं, मैं चाहूँगा आपका नाम क्या है थोड़ा सा पता चल जाए। खेलना है क्या हमें? ये तो ऐसे रहे फैशन शो में आए हम। हमारी टीम का नाम है क्विक मनी। तो मैं यहाँ से इनवाइट करूंगा सेटवर्कर टीम से कि ड्रीम के बारे में थोड़ा बताएंगे, ड्रीम क्यों जरूरी है, और आपका थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ड्रीम के ऊपर। ड्रीम बहुत जरूरी है। सामने वाले की जेब में कितना पैसा है वो मेरी जेब में आ जाए, इससे बढ़िया कोई ड्रीम नहीं हो सकता। और ये ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है 2 लोगों पे तुम्हारी इस इंडस्ट्री में। अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। एक तो तुम्हारे वो एसपी भारिल है, ड्रीम 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 क्या होता है यार। और एक तुम्हारी जो कंपनी है वो वेस्टीज वाले, उसके जो मालिक हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। हमारा मालिक सबसे बढ़िया, अबे जेब काटने की हिम्मत तो करो। क्या बात। 6 महीने बाद फिर नया रंग होगा, तो ड्रीम का क्या करना है? पैसा बनाना। ड्रीम क्या करेगा इसके अंदर? धन्यवाद आपके विचारों के लिए। अब मैं जीत गया। अभी कहाँ, पहले दूसरी की तो सुन लो। आइए सर। देखो, हमारे लिए तो सपने का जो मतलब है वही है कि वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज के बारे में सोचना, वही एक सपना है। इसी चक्कर में हमारे कई आदमी खराब हो गए। और सुनो, दुनिया में काम तो सपने के लिए ही करना पड़ेगा। आज करो तो खुशी खुशी, 5 साल बाद मजबूरी। जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करने जाते हैं तो लिस्ट की क्या जरूरत पड़ती है, तो दिमाग वाले थोड़ा गौर फरमाएंगे कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। देखो, हम इतना दिमाग रखते हैं, हमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें जो इस बिजनेस में लाता है सारे काम वो करता है। काय को लिस्ट बनानी? देखो, लिस्ट जितना बड़ा होगा उतना आपका बड़ा बिजनेस हो सकता है। अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा किसके साथ बिजनेस करना है हमको? अरे जिनकी हम लिस्ट बनाएंगे उन्हें पता है कि हमारे साथ बिजनेस नहीं करना है। हमारी रेपुटेशन इतनी बढ़िया है, किसी में दम है 3 साल में 12 कंपनी चेंज करने का? है तुम में? नहीं है, मेरे में है। फन भी है, टीचिंग ट्रेनिंग भी है, रिकॉग्निशन भी है, मतलब इट्स अ पैकेज। 40 प्लान दिखाया, एक आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। एक भी आदमी ज्वाइन कहाँ पर प्लान दिखाया था? मैं गया था मंदिर में वो दर्शन करके, फिर वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, मैंने बोला अपन एक काम कर रहे हो, तुम लोग करना चाहते हो क्या? वो प्लान दिखाया ना उधर ऐसे ठीक ऐसे दिखाते हैं ना प्लान। मैं आपको बताता हूँ अशोक जी, अरे प्लान दिखाने के लिए दिमाग मत चाटो यार। मुझे तो इतना पता है कि आदमी 8-9 बजे घर पहुंच जाता है, अपन उसके घर पे दे डिचंग रात को पहुंच जाने का, उसको उठाने का और उसको बोलने का अभी करना है कि नहीं करने का। कोई प्लान क्या जुड़ेगा तो जुड़ेगा, तो जय सिया राम। बहुत बढ़िया, ये आपका तरीका है। मैं कुछ लोगों को सही तरीका बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो एजेंडा क्लियर होना चाहिए आपका मीटिंग का। क्या, कौन सा एजेंडा? एजेंडा कांटेक्ट करने के लिए हम तो सिंपल सी बात, हमारे यहाँ तो सीधे कहते हैं भाई तो मैया की कसम है तू आजा प्लान देखने, एक धांसू प्लान आया है।
सिंपल सा कांटेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे ही करते हैं हम तो। आप ऐसे बुलाते हैं लोगों को? बिल्कुल। अच्छा, तो वो आ जाता है? बिल्कुल आता है, आएगा कैसे नहीं तो हम चले नहीं जाएंगे फिर। और कितनी लंबी पारी खेलता है फिर आने के बाद? अरे साल 6 महीने के बाद दूसरी कंपनी बदलनी है, हमें तो पता है कि जल्दी जल्दी पैसा कैसे कमाना है। आपको पता है ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। बिल्कुल। और यदि लोग नाराज हो गए, लोग आपके साथ लॉयल नहीं रहे, तो हम कितने दिन इस बिजनेस में टिक पाएंगे? और अगर इस तरीके से बुलाएंगे लोगों को तो लोग हमसे शायद छूट नहीं जाएंगे। देखो जी, हमें तो एक बार पैसा बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है, लोगों से पॉकेट से पैसा निकलवाना है। जरूरत क्या है लोगों के पास जाने की बार बार? एक बार उसे कसम दे के बुलाओ, अपना दोस्ती का हवाला दे के बुलाओ। बात यह है, देखिए कि आज तक इस इंडस्ट्री में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं किसी के भी द्वारा, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि लाइव प्रोग्राम में आकर ही हमने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और इतना बड़ा काम किया है इस इंडस्ट्री में। एक लाइव प्रोग्राम में आकर, जहां पे हजारों लोग होते हैं और हजारों लोगों के बीच जब हम स्टेज पर किसी को सुनते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति हमें छू जाता है। और जब लोग आते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, तो उसका रिजल्ट खुद ब खुद सामने आ जाता है। और यही कारण है कि आज ये सब लोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमारी टीम वाले, इसमें हर एक व्यक्ति मर्सिडीज, ऑडी, BMW चला रहा है। हमारे यहाँ भी पल्सर है जिन पे। अब वही कारण है कि शायद 20 साल में आप शायद पल्सर तक पहुंचे हैं। एक्टिवा, होंडा की। अच्छा, ठीक है। मेरा एक पेन पॉइंट है, वो मेरा पेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने आप ढूंढना है, आपका अपना। मेरा पॉइंट ये है कि मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता। मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता, मैं सफल बनना चाहता हूँ। और उस सफल बनने के लिए मुझे कोई ना कोई साधन चाहिए था। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, पता नहीं क्यों बचपन से ये सोच रही है, बड़ा सोचने की आदत डली है। और मैं बचपन से सोचता हूँ, इस बात को मानता हूँ, हर बार अपनी स्पीच में बोलता हूँ, ये कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं बोलता हूँ, कि अगर इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर ने जन्म लिया है और वो फरारी ले सकता है, तो सर्वज्ञ भारती क्यों नहीं ले सकता? ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ एक फरारी में। और मैं आपको बता दूं, वो फरारी मुझे चाहे जैसे मिले, मैं उसे लूंगा। वेस्टीज एक साधन है मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए। बदलाव चाहिए। जैसे हमें अगर वैसे ही रहेंगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। दिस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन कंपनी एंड द लीडरशिप। ये कंपनी और लीडरशिप की एक पार्टनरशिप है, और जब दोनों का स्टेक बराबर होगा तभी बिजनेस चलेगा। मैं बाली साहब की साक्षी में ये बात कर रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं उनकी साक्षी में कि इन्होंने मुझे सिर्फ एक बात पे खरीद लिया था। जब मैं आज से 4 साल पहले इनसे मिला और मैंने इनसे पूछा कि सर ये बिजनेस किस चीज का है, इन्होंने छूटते कहा कि बिजनेस लीडरशिप का है, ना प्रोडक्ट्स का है, ना प्लान का है। मैंने सैल्यूट मारा इनको। पूछो क्यों? अरे लीडर अगर ये बात कहे तो समझ आती है, लेकिन कंपनी का मालिक अगर ये बात कह दे तो लगता है वो मालिक नहीं है, लीडर है। सर मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आपने कंपनी शुरू की 2004 में, तो क्या थॉट प्रोसेस था आपका इस कंपनी को शुरू करने से पहले? इसमें लाखों रुपए की इनकम होगी, किसी को कोई विश्वास नहीं था। दूसरों को क्या विश्वास नहीं था, मुझे भी विश्वास नहीं था। मैं वो एक व्यक्ति था जिसने लगभग 3 साल पूरे देश भर में जा जाके लोगों के घर में होम मीटिंग्स की, 1-to-1 प्लान किए, हजारों प्लान शो किए स्टेज के ऊपर खड़े होके, और हजारों प्रोडक्ट ट्रेनिंग। क्या बात कही है, वाह! क्योंकि लोगों के साथ मैं उस धरती के लेवल तक जुड़ा हुआ था, तो लोगों का दर्द मुझे समझ आता था। और इतने साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हो गया था कि अगर इस दुनिया में कोई नेक काम है, सबसे नेक काम है डायरेक्ट सेलिंग। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नेक काम है ये? सर नेक काम इसलिए लगता है कि जब एक व्यक्ति जो सफल होना चाहता है वो सफल हो नहीं पा रहा, उसका अपलाइन उसके साथ आता है, उसको मार्केटिंग प्लान समझाता है, उसकी टीम बिल्ड करता है, टीम को ट्रेन करता है, उसके लिए एक रोजगार, उसके लिए एक कैरियर क्रिएट कर देता है कि अब जाके सारी उम्र कमाओ। ऐसे बिजनेस को अगर आप सबसे नेक बिजनेस नहीं कहेंगे तो किस चीज का बिजनेस कहेंगे? पर लोगों ने इसे धंधा बना लिया है, लोग इसे अपनी सफलता की तरह देखते हैं। आपके पास बेसिक फंडामेंटल क्या इस इंडस्ट्री को और इस बिजनेस को देखते हुए, वेस्टीज को खास तौर से? बहरेल साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस दुनिया में अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, बुरे पॉलिटिशियंस भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, बुरे डॉक्टर भी हैं, अच्छे इंजीनियर, अच्छे पुलिस वाले और बुरे भी हैं, बुरी कंपनियां भी हैं, पर हम तो अच्छे हैं। बुरी कंपनियां वाले लोग अगर गौतम बाली को बुरा कहें तो गौतम बाली को कैसा लगता है? सर फर्क नहीं पड़ता, राइट? देखो, डर आपको उस चीज से लगता है जो आपका कंपटीशन हो।
हम अपने लिए वो चैलेंजेस लेते हैं जो दुनिया में लोग कहें ये पागल हैं, और उस पागलपंती के साथ ही हम उसको करके दिखाते हैं। And you have to shake this hall with energy. Shake this auditorium. Shake the stage. When you are totally inspired by a great purpose or an extraordinary project, your thoughts will break all the bonds. Close the day like a winner. Open the day like a champion. जितनी भी भैया की ट्रेनिंग होती है, हमारी जबरदस्त लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है, हम उन्हीं में इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमें और ज्यादा सीखना है, क्योंकि लीडर इज अ रीडर। अगर आप स्टूडेंट बने रहोगे तो हमेशा ग्रो करोगे। इस दुनिया में अगर माँ बाप के बाद और परमपिता परमेश्वर के बाद अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सोचता है, आपकी तरक्की के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, आपके सपनों को पूरा करने के बारे में सोचता है, तो मात्र व्यक्ति अपलाइन। इस बिजनेस को आप सीखते हो आपके अपलाइन से, क्योंकि वो आपका गाइड होता है, वो जानता है इस बिजनेस को, आपसे ज़्यादा जानता है, आपसे पहले आया हुआ होता है। जब आप इस बिजनेस में नए लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो उनको जोड़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती एक्चुअली, उसके बाद आपकी सही जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके ऊपर भरोसा किया है, आपके ऊपर भरोसा किया है कि आप वो व्यक्ति हैं जो उसको उसके मंजिल तक ले जाने वाले हैं। जो आपने सीखा है, जो राइट चीज़ें आपने सीखी हैं, वो आप सिखाते हो उनको मतलब हमें स्पून फीड नहीं करना, लेकिन हमें उनकी ऐसी परवरिश करनी है जिससे कल के दिन वो मजबूत लीडर की तरह खड़े हों। जितने मेरे सबसे ज्यादा पेनफुल ड्रीम है, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, जो मेरे सपने हैं, वे सारे सपने मैंने इसमें बंद कर लिए हैं अपनी मुट्ठी में। जब आप दूसरों के सपने के लिए काम करते हो ना, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमेशा आपकी एनर्जी बनी रहती है। मुझे आपकी आवाज चाहिए, हिंदुस्तान गूंजना चाहिए। डे 1 जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है और डे लास्ट तक एनर्जी में कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डल हो गए हो। जब हम ये बंद करेंगे तो हम बोलेंगे ड्रीम इट, ड्रीम इट, ड्रीम इट, पूरी ताकत के साथ, जस्ट डू इट। और फ्रीडम का मतलब है कि जो आपने ड्रीम किया था वो अचीव हो गया। ड्रीम इट, जस्ट डू इट, ड्रीम इट, जस्ट डू इट, फ्रीडम। इस इंडस्ट्री को हिला देंगे दोस्त, ये वादा है, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है। इस इंडस्ट्री की परिभाषा बदलनी है हमें। प्रेस्टीज के हाईएस्ट लेवल को अचीव करने वाले ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। You have proven to a champion. We are proud of your accomplishment. We love you. Green Team February 2020. Double universal crown. जो लड़का कभी एक छोटी सी परचूने की दुकान पे बैठा करता था, आज वो 50 लाख की BMW में बैठता है। FRU एक फ्यूल है। ये DUCD सब जब आपके नाम के आगे जब लगता है ना, तो उसका मतलब ही कुछ और होता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपने अपने आप को प्रूव किया है। DUCD एक टैग है, DUCD एक लेवल है। जब आप स्टेज पर जाते हैं और जब वो आपका लाइफस्टाइल वीडियो चलता है, वो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है ना कि यार यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड इन लाइफ। इतनी छोटी सी उम्र में इतने फ्री इंसान, लोग इस उम्र में कैरियर ढूंढते हैं। राधे राधे। ड्रिंकिंग का पर्पस इस फैमिली रियूनियन में सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, हार्डकोर टीचिंग और ट्रेनिंग है। हम यहाँ सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, हमारा पर्पस आपको हार्डकोर टीचिंग और ट्रेनिंग देना, जिससे अगली बार आप स्टेज पे आ सकें। थैंक यू सो मच धारियल सर एंड फैमिली, लव यू ऑल, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट
आप लोगों के साहस के बिना बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता। फंक्शन टू फंक्शन ही हमें ये पता चलता है कि लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच गए और हमें क्या करना चाहिए। लेडी के हिसाब से अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं घर में बैठ के हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमारे घर में जो इनकम आ रही है, जो कमा रहे हैं वो हमारा यहाँ से पूरा हो जाएगा, हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप आइए, आप देखिए, आप यहाँ आके फील कीजिए, आपको समझ में आएगा कि इवेंट में जाना क्यों ज़रूरी है। एज ए फैमिली हमें ये बिजनेस इनके साथ मिलकर साथ में रहकर करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। बीइंग अ लेडी मैं यही कहना चाहूँगी, हमें अपने हस्बैंड का पूरा साथ देना चाहिए क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। मेरी लाइफ का कुछ एम है। मैं यही कहूँगी कि भी एक लेडी जितना एक लेडी के साथ कनेक्ट हो जाती है, इतना कोई जेंट्स नहीं हो पाते। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कि मैं किसी की लाइफ को टच कर पा रही हूँ। वी आर ब्लेस्ड, हम ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं एज अ विनिंग टीम। मैंने हर एक व्यक्ति को सुना है और मुझे इतना अच्छा लगता है सुनना, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग को। और मैं रोती रहती हूँ कि ये कहाँ से व्यक्ति खड़ा होके आज कहाँ उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया है। पैसों के लिए भाई भाई की रिलेशनशिप बिगड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर ये कल्चर हमें सिखाता है कि हमें किसी से अपनी रिलेशनशिप कभी खराब नहीं करनी है और हमें उनको साथ लेके चलना है, एक परिवार को एक साथ लेके चलना है। बस मैं यही कहूंगी, आज जो अपनी आंखों से देखा है उन्हें अपने आंखों में बंद करके रखिए। ये स्टेज सबका इंतजार कर रहा है, मुझे सबकी स्टोरी सुननी है और देखना है कि सबकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। विनिंग टीम का हार्ट है पूरा परिवार जो है, हम पूरे विनिंग टीम के परिवार के जितने भी लीडर्स हैं वो सब लोग अपना दिल खोल के यहाँ रख लेते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। मैं इनवाइट करूं, किसको इनवाइट करूं? चीफ मेंटर को करूं, ब्रांड एम्बेसडर को करूं या फिर मोस्ट एडमायर्ड इंडियन को करूं? लीडर ऑफ द लीडर, चीफ मेंटर ऑफ विनिंग टीम। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम श्री एसपी संध्या। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना। सच में एक फादर जैसी फीलिंग होती है। इतना बड़ा डाउन टू अर्थ इंसान हमने कभी देखा नहीं है। हमें प्राउड है कि आपने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जिन्होंने इस दुनिया के अंदर हजारों जिंदगियां बदली हैं, जिनके कारण आज आपका इतना बड़ा परिवार हो चुका है। जो मिला लो हो गया मैं काबिल। इस विशाल सभा को देख कर के मेरा जीवन धन हो गया, ऐसे बेटे को जन्म दे कर के। और आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है इसको, सब लोग भैया कहते हैं तो मेरा हृदय एकदम भर जाता है। कैसे पैसा कमाया जाता है ये तो आप सीख ही रहे हो, पर एसपी भारत से व्यवहार भी सीखो कि परिवार में कैसे रहा जाता है। बिजनेस के साथ में अपने माँ बाप का भी तुम ध्यान रखो। जो कुछ हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो वैल्यूज हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे जब ये इनविटेशन आया कि हम श्री एसपी भारत जी को ये सम्मान देना चाहते हैं, मुझे गर्व होता है आपको बताते हुए कि इस मैगजीन के ओनर ने कहा कि भाई मुझे गर्व है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे व्यक्तित्व को इतना बड़ा सम्मान दे रहा हूं। ये अवार्ड आपका अवार्ड है, एक एक व्यक्ति का अवार्ड है, विनिंग टीम का अवार्ड है, जितने लोग स्टेज पे हैं इन सब का अवार्ड है, जितने लोग यहाँ से लेके वहां तक बैठे हैं उनका अवार्ड है। और मैं तो आपके परिवार का मुखिया हूँ, इसलिए मैं लेने गया था आपकी तरफ से। मैं वो हूँ जो से इनके पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। इनको पुत्र होने का सौभाग्य मिला और मुझे बेटी होने का। मुझे गर्व है कि मेरे को दो पेरेंट्स मिले हैं। ना बोलने के लिए शब्द है और ना हिम्मत है। रियली आई एम ब्लेस्ड, आई लव यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद किसे करूं मुझे नहीं पता, पर पूर्व में कौन से महान कर्म किए थे कि इस परिवार में जन्म लिया,
पर इस समय वर्तमान में तो मैं ये बोल सकता हूं पापा, आपका पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा ऐसा जरूरी नहीं, और आपका जो उत्तराधिकारी है वो आपका पुत्र होगा, ये बात पक्की है। कि मैं कल दुनिया में रहूं नहीं रहूं, लेकिन ये सिद्धांत आपकी साक्षी में ऐसे ही बने रहेंगे जैसे आज है। देखिए, जरूरत है तो 1,50,000 के अंदर हर इंसान की पूरी हो जाती है, चाहे अंबानी हो चाहे मैं हूँ। खाते हुए दाल रोटी है, कोई सोने चांदी तो खाता नहीं है। बट पॉइंट ये है कि अगर हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर हमारी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है और हम दिल से अच्छे हैं, तो मतलब सक्सेस को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस में जब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, है ना, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। जैसे जैसे पैसे आते गए, हमारी हम्बलनेस बढ़ती गई, हम सरल होते गए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर किसी पेड़ पे फल लगते हैं तो वो और झुक जाता है। पैसा, इज्जत, दौलत, सब कुछ ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, राइट। ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगी एक समय के बाद। लोग आपको याद करेंगे आपके वैल्यूज की वजह से, आपके रिलेशनशिप की वजह से। और हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि वो व्यक्तित्व तो हमारे साथ है, कहीं और नहीं। मैं आपकी मदद से आपकी तालियों के बीच बुलाने जा रहा हूं संकट मोचक को। सर्वस्व समर्पण, इन्होंने अभी आपके सामने यही किया, ये आपके लिए सर्वस्व समर्पित हैं। अमित को 20 साल हो गए हमारे साथ, और इन 20 सालों के सफर में अमित ने सब देखा है। एक एक लीडर की कहानियां अमित के पास है, आपकी कहानियां अमित के पास हैं, कि जब भी ये विनिंग टीम ऑफिस में बैठा होता है तो ये हमारा आदमी नहीं होता है, आप लोगों का आदमी होता है। मुझे इस पर बहुत गर्व है। हमारे पास पैसे नहीं होते थे और मैं इनसे कहता था भैया कुछ और काम कर लो, कुछ और ढूंढ लो। इन्होंने कहा नहीं भैया, आप प्रिंसिपल बेस्ड काम कर रहे हो, ऑनेस्ट काम कर रहे हो, इंटेंशन सही है, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। और अमित ने जो सफर तय किया है वो बहुत जबरदस्त सफर है, और आज अमित मालिक बन गया है पूरे विनिंग टीम ग्लोबल का। आप लोगों ने आज बहुत सम्मान दे दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि मैं आप लोगों का एक परिवार हूँ। अगर वाकई में आपके पास सपने हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए जरूरी है। जो बीत गई सो बात गई। आप एफआरयू में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आपके पास एक और हसीन साल है। हर बार हर एक फंक्शन में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं नेक्स्ट ईयर एफआरयू 2021 के लिए। केवल एक प्लान और करके काम करिए और ये 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट आपकी पूरी 50 साल की लाइफ को देगा, आपकी पीढ़ियों की लाइफ। अपने आप को झोंक दीजिएगा अगले साल के एफआरयू को प्रमोट करने के लिए, और हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं आपको सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।